दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से वीडियो लेक्चर सीरीज के ऊपर जो कि बेस है क्लास 11th टेक्नोमेट्री फंक्शन अर्थात त्रिकोणमितीय फलन के ऊपर। इससे पहले हम इसकी एक क्लास बेसिक क्लास इंट्रोडक्शन क्लास हम इससे पहले ले चुके हैं, जिसको जो कि इस क्लास का भी आधार रहेगा, इसका बेस रहेगा। तो आप एक बार उसे देख ले ताकि आपको ये क्लास का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे समझ में आ जाए। जिन दोस्तों ने ये क्लास इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी, वो सीधे इस क्लास पे आए हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं इससे पहली क्लास का। तो आइए शुरू करते हैं। तो कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि अपने हाथों के बनाए हुए नोट्स से हमारे सबसे बेस्ट रहते हैं हमारे लिए, ताकि हम एग्जाम के पहली रात को अगर हम पन्ने पलटाएं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, इससे पहले सबसे पहले हमने जाना कि टेक्नोमेट्री क्या है, क्यों जरूरत है, और इसके बारे में और भी बेसिक ऐसे कॉन्सेप्ट हमने जाने, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किसी चीज को अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वो किताबों में नंबर लाने के काम ही नहीं आता। उसके अलावा उसकी जो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें भी उसका कहीं ना कहीं यूज होता होगा। इस चीज के बारे में हमने जानना बहुत जरूरी, ताकि इसके प्रति हमारे क्या बन सके, इंटरेस्ट जाग उठे। इस चीज को जानना जरूरी है। उसमें हमने जाना कि किस प्रकार हमने क्या कहते कैसे क्या टेक्नोमेट्री आई, टेक्नोमेट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या काम है, कैसे इसकी जो ट्राइंगल होता है उसके जो साइड्स होते हैं उसमें उसका मेजरमेंट करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं वगैरह, उनकी मेजरमेंट के लिए हमें हेल्पफुल रहा। और ये बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसको बनाने में हो गया, और क्या कहते हैं बाकी ऐसे इससे पहले में जो समुद्री यात्रा होती थी उसमें इसका बहुत यूज होता था, डायरेक्शन पता लगाने के लिए इसका यूज होता था, और क्या कहते हैं बहुत जगह क्या कहते हैं इधर उधर जाने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता था। आजकल तो ये भौतिक शास्त्र में हो गया, क्या कहते हैं भौतिक जगत में हो गया, जैसे हमने फिजिक्स में इसको हम ज़्यादातर देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर क्या कहते हैं आपको टेक्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले लगे होते दिखते हैं, क्योंकि उसका सिर्फ काम मैथ में पढ़ना और कॉपी भरना ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो हमारे डेली लाइफ को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बारे में हम जानेंगे आज। पहला तो ये रहा। उसके बाद हमने सीखा कि क्या कहते हैं, उसमें हमने एंगल्स के बारे में जिक्र किया, एंगल्स के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया। एंगल्स को हमने दो भागों में कैटेगराइज किया, एक क्या कहते हैं नेगेटिव एंगल, एक हुआ पॉजिटिव एंगल। ठीक, उस पॉजिटिव एंगल क्या था, पॉजिटिव एंगल था एक क्या कहते हैं इनिशियल लाइन से क्या कहते हैं हमने क्या कहते हैं अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर इसको हम यहाँ पर पकड़ रखे और एक क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे नीचे को, तो हम मानते थे कि क्या था, वो क्या है नेगेटिव एंगल है। ठीक, नेगेटिव थीटा है। अगर हम ना भी लिखे उसके आगे नेगेटिव, अगर वो नीचे को बनाया हुआ दिखाया, हम अपने आप में मान लिए कि ये क्या है, नेगेटिव एंगल है। उसके बाद हमने पॉजिटिव एंगल किया, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे ऊपर की ओर ऐसे 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 जाए, तो इसको हमने क्या माना था, इसको हमने बोला था पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव थीटा। ठीक, हमने ये चीज पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने उसके आगे देखा, उसके बाद हमने जो हमने अभी थीटा लिखा है, इस थीटा को मापने के लिए हमने इसकी मेजरमेंट के लिए हमने क्या किया, हमने इसके लिए हमने क्या किया, हमने दो क्या कहते हैं दो मेथड का प्रयोग किया, दो विधियों का प्रयोग किया हमने। उसमें पहली थी हमारी डिग्री मेथड और दूसरी थी हमारी रेडियन मेथड। ठीक, रेडियन मेथड में हमने देखा कि, और डिग्री मेथड में हमने देखा कि ये क्या है, दो मेथड्स हैं डिग्री क्या आते हैं इस थीटा को मेजरमेंट करने के लिए। डिग्री में क्या होता है और रेडियन में क्या होता है, हमने हल्के फुल्का इसके बारे में जानकारी ली कि डिग्री को हम इसका साइन नहीं होता है, रेडियन में हम ऐसे लिखते हैं आर हल्का सा ऊपर पे आर में आता है, डिग्री में छोटा सा बिंदु लेते हैं। डिग्री क्या बताती है हमें, क्या कहते हैं डिग्री के बारे में हमने पढ़ा कि डिग्री किस हिसाब से हमें कोड बताते हैं कि डिग्री और रेडियन है तो एक ही चीज एंगल मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग मान आता है, वो हम इस वीडियो में भी अच्छे से क्लियर करेंगे। इतना हमने बेसिक इससे पहले लिखा, और फिर उसके बाद हमने जाना कि कितना डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, या कितना रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, इसके बारे में हमने हल्का फुल्का जाना, मतलब कि डिग्री में कितने मिनट्स में सेकंड्स होते हैं, इसकी हल्की फुल्की हमने जानकारी ली। शायद इतने आगे तो नहीं पहुंचे थे, कुछ कुछ जो डिग्री में कन्वर्ट रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये आज इस रिलेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। ये तो था अब तक का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास जो हमने इससे पहले बेसिक में पढ़ी थी हल्की हल्की करके। तो आज हम इसी का पहले क्या सबसे पहले आज हम इस क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पहला हम पढ़ते हैं रिलेशन। किसके ऊपर, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड रेडियस, और किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। रियल नंबर्स के ऊपर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। रेडियन हम इससे पहले जान चुके हैं, थीटा मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड का प्रयोग करते हुए है रेडियन, और ये रियल नंबर। रियल नंबर हम मानते हैं वास्तविक संख्याएं, ऐसे वास्तविक संख्याएं। अब मेरे से थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक वाले, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, इनके बीच में हमारे क्या निकालना है, संबंध निकालना, उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक, माना हमने ये बनाया, एक डायग्राम बनाते हैं इसका पर, माना हमने एक सर्कल बनाया जो है इसका जिसका रेडियस क्या है वो है यूनिट।
यूनिट रेडियस के ऊपर हमने क्या सर्कल बनाया, उसका सेंटर है O, उसका रेडियस है 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब एक इकाई। इकाई के ऊपर हमने क्या लिया, ये क्या हमने क्या लिया, रेडियस लिया है, अर्थात R लिया हमने, R 1 यूनिट। ठीक, उसका सेंटर क्या है, O है, और ये यहां से यहां तक क्या ये पॉइंट्स क्या है जिसपे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कराते हैं, ऐसे टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा ड्रॉ कराते हैं, जो इसको कहां पर होते हैं, ए पॉइंट पे इसको क्या होते हैं, टच करते हैं। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि होता क्या है इससे आगे। ठीक, अब ये क्या है, ये टेंजेंट असलियत में बता क्या रहा है, ये टेंजेंट द्वारा हम एक नंबर लाइन सिस्टम के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो हम इसको भी एक नंबर लाइन सिस्टम के रूप में ड्रॉ करते हैं, इसको ऐसे ऐसे पकड़ते हैं कि नंबर लाइन सिस्टम बन जाए। उसके नंबर लाइन सिस्टम के जो सेंटर में होता है 0, उसके इक्वल डिस्टेंस पे, अलग अलग डिस्टेंस पे क्या होता है 1 और -1। ठीक, उसके बाद ऊपर जाते आते हम इसको पढ़ेंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया 2, और ये क्या हो गया -2। ठीक, इतना हम देख चुके हैं। अब हम इसमें आगे क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इतना तो हम जान लिया, अब हम आगे क्या पढ़ते हैं कि माना ये क्या है, एक डोरी है, एक रस्सी है, उस रस्सी का हमने बीच में यहाँ पर पकड़ा इसको, और उसके बाद हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया। माना हमने इसको यहीं पर पकड़ के क्या किया, एंड क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया, वो कुछ ऐसे आएगी ना, माना ऐसे फोल्ड, ये रॉड है, एक रॉड मान लो इसको, रॉड को ऐसे हम फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड बैंड कर रहे हैं ऐसे, तो क्या आएगा, ऐसे 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 करते हुए एक इसकी सेंटर के यहाँ पर आसपास आ जाएगा। ठीक, और उसी प्रकार हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, इसको यहाँ पकड़ के ऐसे, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए कुछ ऐसे 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 ऐसे, माना ये कहाँ गए, ऐसे ऐसे आते 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 इधर पर आते 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 माना इसी के ऊपर फिर आ गया। ठीक, माना हमने अब इन दोनों को ऐसे घुमा दिया हमने, मतलब यहाँ पर ये जैसे ये मार्कर है, इसको इसका नीचे वाला हिस्सा पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और अब एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करते हैं। ठीक हो गया, इन दोनों घुमा दिया। अब ये क्या होगा, कहीं ना कहीं पर क्या करेगा, कहीं ना कहीं पर इस क्या कहते हैं सर्कल के ऊपर इस वृत्त पे मिलेगा। तो माना ये जो 1 पॉइंट था वो यहाँ पर ऐसे आते 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 यहाँ पर नीचे पे आ गया, यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट को माना हमने सपोज किया R मान लिया, तो ये पॉइंट से होते होते हमें इस सेंटर पॉइंट से हमने एक क्या बना दिया, एक एंगल बना दिया। ठीक हो गया, जो किन दो रेखाओं के बीच है, किन दो लाइन के बीच है, इस लाइन के बीच और इस लाइन के बीच। अब इसका यूनिट भी क्या होगा, 1 यूनिट ही होगा इसका भी, क्योंकि ये रेडियस है ना। ठीक, तो यहाँ पर एक एंगल में बनेगा, एंगल और रेडियन में बनेगा। हमने इससे पहले क्लास में, इससे पहले वीडियो में हमने जाना था कि क्या होता था, ऐसे सर्कल के जो एंगल्स बनते थे किससे बनते थे, यूनिट से बनते थे। और चूंकि इसकी और इसकी क्या है, ये भी असलियत में क्या है, एक है, एक यूनिट के ऊपर है। वास्तविक यहाँ पर से यहाँ पर की डिस्टेंस क्या है, हमारी एक ही तो है, यहाँ पर से यहाँ तक का हमारी डिस्टेंस क्या है, एक है, तो ये भी क्या है, एक यूनिट है। ठीक, और क्योंकि हमने उसको यहाँ से फोल्ड करके यहाँ पर लाया, इसका मतलब कि ये जो आर्क होगा इस दोनों के बीच होगा वो भी क्या होगा, एक यूनिट का होगा। समझ पा रहे हैं हम। ठीक, तो ये अब ये चूंकि एक यूनिट है और एक यूनिट ये भी है, इससे पहली वाली क्लास में हमें जाना था कि हम क्या होता है, जो थीटा इक्वल टू होता है वो क्या होता है, L/R, अर्थात आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो जो ये आर्क है वो कितना है, वो है 1 यूनिट। ठीक, और जो ये रेडियस है वो भी क्या है, 1 यूनिट, और ये दोनों को कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 क्या होगा, 1 रेडियन होगा, क्योंकि ये क्या है, ये थीटा की बात कर रहे हैं हम, थीटा, ये तो 1 रेडियन, अर्थात इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना कितना रेडियन है, 1 रेडियन। ठीक, बस यही इनके बीच रिलेशन है और कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में ये क्या कहते हैं, ये एक टॉपिक है इसलिए पढ़ाया जा रहा है, वरना ये समझने वाली बात है, इसमें कुछ उतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन एक टॉपिक है आपकी क्या कहते हैं नोट टेक्स्ट बुक में, तो इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे ना, 1 रेडियन आ गया, 1 रेडियन आ गया। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, और इफ L इक्वल टू 2 हो गया हमारा। अब हमने माना क्या किया, इस वाले पॉइंट्स को हम लाते गए लाते गए लाते गए लाते गए लाते गए लाते गए, ये कुछ यहाँ पर आया, और ये आते आते यहाँ पर आ गए, इसको हमने यहाँ पर मिला दिया। अब मान लिया क्या हो गया, एक बड़ा एंगल आ गया। ठीक, उसके लिए भी कुछ ना कुछ ये एंगल का मान होगा, कुछ ना कुछ इस एंगल की क्या मेजरमेंट होगी। उस मेजरमेंट को हम कैसे मानेंगे, L इक्वल टू हमने कितना लिया, 2 ले गया, क्योंकि हम इसको भी फोल्ड करते हुए नीचे को ले आए ना ऐसे। ठीक, उसके लिए भी क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, L इक्वल टू 2 जाएगा। अब इसलिए फिर से हम यहाँ पर थीटा में देखेंगे, तो इसको इस वाले को मिटा देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर L का मान कितना आ गया, 2 आ गया है। ठीक, और R का मान पहले से, क्योंकि ये क्या है, पहले से हमने सर्कल को तो बढ़ा नहीं सकते ना, हम सिर्फ उसको मोड़ सकते हैं। सर्कल जो है हमारा वो यूनिट के रेडियस का है, तो वो इतना रहेगा, तो R का मान तो एक ही रहेगा, R की वैल्यू क्या रहेगी, R की वैल्यू एक ही रहेगी, L की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये आंसर क्या आएगा, 2 रेडियन आएगा फिर से। ठीक,
ऐसे थीटा की वैल्यू क्या आती रहेगी 1। ऐसे अगर माना अब यहाँ पर ऊपर भी जाते जाते हम 3 के ऊपर गए, 3 को फोल्ड किया, फिर 3 पे रखा हमने, ऐसे ऐसे हम फोल्ड करते गए करते गए करते गए, कितना हो गया हमारा, कितने एंगल बन गए, कितने बन सकते हैं, हो सकता है इसको फोल्ड करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, हमारा क्या हो जाएगा, आते आते सर्कल होते 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 हमारे डिग्री कितने तक बन जाएगा, बहुत सारे डिग्री बन जाएंगे, बहुत सारे एंगल्स बन जाएंगे, बहुत सारे रेडियंस में बदल जाएंगे, डिग्री में तो नहीं, बहुत सारे एंगल्स में बदल जाएंगे, ठीक हो क्या, रेडियस में बदल जाएंगे। उसी प्रकार हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएं, क्लॉकवाइज बेंड करें नीचे से, तो इसमें क्या होगा, एक टाइम पे हमारे -2 का ये -1 जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा, और इसका एक एंगल बनेगा जो कितने का होगा, ये भी 1 का होगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर हमने अभी तक किया, अब इसमें सेम हमको क्या करना है, इफ L इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये -1 हो जाएगा, -1, तो -1/1 कितना आ जाएगा, -1 रेडियन। एंटी क्लॉक भी आ गया ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ना, क्लॉकवाइज घुमाया हमने, एंटी क्लॉकवाइज तो पहले घुमाया था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मतलब कहने का मतलब है ये घड़ी है, ये घड़ी आ गई हमारी, ठीक, ये घड़ी है, ये एक सुई होती है 12 बजे यहाँ पर रुक जाती है, 12 बजे वाली, तो ये क्या है, ये ऐसे घूमती है, ऐसे 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 करके, अगर ये नीचे घूम रही है ऐसी, इट मीन क्लॉकवाइज घूम रही है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है क्लॉकवाइज, अगर ये उल्टी घूम रही है ऐसे को तो उसका बोलता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक हो गया, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ये पहले क्लास में हमने पढ़े रखा है ऐसे भी, तो ठीक हो गया। इसमें -1, अगर ये इफ ये -2 का हम यहाँ पर लिया, ठीक, और ये 2 को मिला दे तो बड़ा रेडियन आ गया, इसको कितना मिल गया, -2 रेडियन मिलेगा, कैसे, फिर वहां पर L का मान कितना आ जाएगा हमारा, -2 आ जाएगा, और हम यहाँ पर -2 लिख देंगे, और ये कितना आएगा, -2 रेडियन आएगा अपना, ठीक। आई होप कि आप ये समझ होंगे इनके बीच का रिलेशन क्या है, यही है, इनको सीधे से समझना है, कोई बड़ी बात नहीं इनको समझना, ये खाली समझने वाली थ्योरेटिकली बात थी, इतना आपको लिख देना, अगर आ गया तो ठीक, मतलब इसको हम सीधे सीधे कैसे लिख सकते हैं बताओ, अगर इसके लिए अगर हम थ्योरी लिखें तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, थ्योरी क्या लिखने, सीधे से बताता हूँ आपको, जो रेडियन है, जो रेडियन है वो क्या है, वो ये रियल नंबर है, नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक, रेडियन रियल नंबर के सेम होता है, कब, ऐसी स्थिति पर जब क्या हो, रेडियस क्या हो, जब जो सर्कल का जो रेडियस हो वो कितना हो, 1 यूनिट हो, ठीक, इतना ही है, इतना लिख देना आपको और आपका काम हो जाएगा, ठीक हो गया। चलो इसको बढ़ा देते हैं, आइए आप बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक था हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन के बीच, किसके बीच, डिग्री और रेडियन के बीच, ठीक, इन दोनों के बीच मतलब से संबंध है, किन दोनों के बीच, डिग्री और रेडियन जो मेथड्स है हमारी, क्या आता है एंगल मेजरमेंट की, उन दोनों के बीच क्या है, ये रिलेशन है, ठीक, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं, माना हम यहां शुरू करते हैं, वी नो दैट, नंबर फर्स्ट तो आता है हमारा, क्या कहते हैं, जो कंप्लीट एंगल होता है वो क्या होता है, वो 360 डिग्री होता है, किसका, अब एक इसको हम डायग्राम की वजह से समझते हैं, हमें क्या होता है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक, यहाँ सर्कल हो गया, जो इसका रेडियस कितना है, r है, ठीक, r रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, इसको अच्छा बता रहा हूँ, यार क्या हो रहा है, यही नहीं बनता मेरे को, ठीक, जो r रेडियस का जो हमारा रेडियस, r रेडियस का जो हमारा जो सर्कल है, उस पर अगर हम क्या करें, एक इस तरह का कोण देखे, इस तरह का जो एंगल देखे, मतलब एक सरल रेखा है, उसके चारों ओर ऐसे, मतलब एक पहिया है, ये हमने मोटरसाइकिल की बात की थी कल, तो मोटरसाइकिल का जो पहिया है वो पूरा घूमने में क्या करता है, 360 डिग्री क्या करता है, हमारा एंगल बनाता है, ठीक हो गया, इतना तो हम पहले से जानते थे, जो कंप्लीट जो रोटेशन में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 360 बनता है। दूसरा हम जानते हैं कि जो थीटा होता है, जो एंगल होता है वो क्या होता है, L/r के इक्वल होता है, L/r के इक्वल होता है, मतलब जो उसकी आर्क होती है, चाप जिसको हम बोलते हैं, और उसकी जो रेडियस होती है, उन दोनों की क्या होता है, अनुपात क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब उन दोनों के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक हो गया, इतना समझ गए, इतना समझ के बाद हम देखते हैं आप क्या कहते हैं, हम डायग्राम की मदद से और समझते हैं, इसको और अच्छे से निकालते हैं। जो इसका सर्कल फ्रेंड्स होता है, मतलब इसका जो इसकी जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई
आर होती है। ठीक ठीक हो गया। और इसका जो रेडियस है, मतलब हम क्या किया, अब हम इसको रेडियन की वजह से समझ रहे हैं ना, हमने इसकी किया, इसको यहाँ से बड़े 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 पूरा बढ़ते 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 वापस से यहीं आ गए, इस पॉइंट से गए, इस पॉइंट से वापस यहीं आ गए। ठीक हो गया। तो ये कितना चला, मतलब इसकी परिधि के इक्वल चला ना, तो कितना हो गया 2πr। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद अपॉन में क्या है, रेडियस आर है, तो रेडियस क्या है, आर ही है पहले से। ठीक हो गया। मतलब ये थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर है, एल को आ गया हमारी ये आ गई और आर ही आ गया। अब इससे एल आर से आर कट गया, तो ये आ गया 2π आ गया। अब ठीक है, अब बात फिर वही आ गई कि अगर इतना रोटेशन हो तो 360 डिग्री है, और इतना पूरा क्या कहते हैं इसके बीच में यहाँ से रोटेशन हो पूरा, दोनों में जो एंगल बने, दोनों में जो, इन दोनों से बात से क्या स्पष्ट होती है कि ये अब एंगल तो बराबर ही होंगे। ठीक है, एक पूरे सर्कल में एंगल तो बराबर ही होगा। तो इससे हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि 360 डिग्री इक्वल टू 2π रेडियन। ठीक, इसको जरा सा ऊपर लिख दें, इतना तो आपने नोट कर ही लिया होगा, बिठा दो, चलो ठीक हो गया। तो अब हम इन चीजों से क्या समझे, इससे हम समझे कि जो 2π इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये रेडियन में है, डिग्री में होगा। ठीक हो गया, इतना आप समझ गए होंगे। अब इसको हम लिख देते हैं पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अभी 2 यहाँ गया, इसके अपॉन में गया ऐसे, 360 अपॉन 2 कट के क्या आ गया, 180 आ गया। ठीक हो गया, इतना समझ गए होंगे आप। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या, पाई का मान इतना आ गया, पाई की जो वैल्यू थी 180 डिग्री आ गई, पाई रेडियन की जो वैल्यू थी, वो क्या थी, 180 डिग्री पे आ गई। ठीक हो गया, इतना समझने के बाद हम क्या बोलते हैं, अब हम समझिए कि पाई को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए क्या है, जनरल फॉर्मूला है, ये क्या है, जर्नल फॉर्मूला है। ठीक, इसकी मदद से हम सीखते हैं कि 1 रेडियन को कितने डिग्री में कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री को कितने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम सीखते हैं। इसी से हमारा फॉर्मूला बन जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला बन जाते हैं। पहला है, अगर, अब हमने क्या किया, पाई इक्वल टू 180 लिखा है ना, 180 डिग्री। ठीक, अगर ये 1 रेडियन हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक हो गया, इतना समझिए। और पाई की जो वैल्यू होगी ना, या तो क्वेश्चन में पहले से आपको दी होगी कि 22 क्या आते हैं, 22/7 लिखो, 22/7 लिखो, या उसकी कुछ वैल्यू है 3.11 ऐसे करके, मतलब आपको पहले से वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में, इतना हेल्प क्वेश्चन कर देता है। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक हो गया, इतना समझिए। अब इसी को इधर साइड ले जाओ, जो पाई इक्वल टू 180 डिग्री था ना, अब हम इसमें से इसको ले आते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक हो गया, ये रेडियन में वैल्यू है। 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना क्या आ जाएगा, हमारा रेडियन आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक, इस 180 डिग्री इक्वल टू क्या था, पाई था, 1 डिग्री जूल क्या हो जाएगा, उसके डिनोमीटर में चले जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 हो जाएगा। इतना समझ गए। तो यही हमारे जो है बेसिक रूल्स हैं। ठीक हो गया, शुरुआत से समझ गए ना। हमने क्या किया शुरुआत में हमने क्या कहते हैं, सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल क्या था, आर रेडियस का था। हम जानते थे जो थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर होता है। ठीक, एल की वैल्यू जो होती है इसके परिधि के इक्वल होती है। हमने लिखा 2πr लिखा, आर से आर कैंसिल गया, आर क्योंकि नीचे था, रेडियस था, आर से आर कैंसिल हो गया, तो मतलब इसका मतलब क्या बना, ये 2π एंगल क्या आते हैं, पूरा अगर एक सर्कल बनने में कितना करता है, 2π रेडियन का एंगल बनता है। ठीक हो गया, इतना हम समझ गए। उसके बाद क्या कहते हैं, क्या हमने 360 डिग्री, हमको पता है कि पूरा सर्कल बनाने में एक जो क्या होता है एंगल बनता है 360 डिग्री बनता है। इट मीन 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 2π हो जाएगा। वो निकाला हमने, फिर उसके बाद हमने 2π को इसके डिनोमीटर में ले गए, तो कितना होता है, पाई इक्वल टू आता है 180 हो गया। इतना हमने सीख लिया। उसके बाद हमने उसके दो अलग अलग फैक्टर, उसके अलग अलग से रूल्स निकाले कि कितना डिग्री इक्वल टू कितना पाई हो जाएगा, कितना पाई इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, हमने कितना रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इतना समझिए आप। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक हो गया, आपने इससे पहली कक्षा में लिखा होगा ना कि क्या लिखा होता था, कि जब हम क्या बोलते हैं साइन 30 लिखा होता है, और इसी को हम क्या बोलते थे, साइन π/6 बोलते थे। ठीक, इतना तो आप जानते हैं ना। तो ये कहता था ये 30 डिग्री में होता था, और ये क्या होता था, रेडियन में होता था। ठीक हो गया, तो अब ये ऐसे कन्वर्ट कैसे हुआ, ये हम आज यही अभी तक हम ये जानते थे, इसी को जानने को ये कन्वर्ट कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, सबसे बेसिक फॉर्मूला याद करना है, वो क्या है, पाई इक्वल टू क्या हमारा 180 डिग्री है। ठीक, ये हमारा जनरल फॉर्मूला था वहां पर से, या 2π इक्वल टू 360 डिग्री, आप जो भी मानना है ये मान लो, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब इसको देखो,
हमने हमारा क्वेश्चन क्या है, हमको क्या करना है, 30 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी पाई। हम जानते हैं पाई बाय 6 है, लेकिन हम उसको चेक करें कितना कितना आता है, ठीक है, रेडियन में। ठीक हो गया, कितने रेडियन में आता है, पाई बोलना है उसको आप ठीक कर लीजिए, हम रेडियन में, मतलब फ्लो में कभी कभी गलतियां हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हमको डिग्री में निकालना है, ये क्या है डिग्री में, ये क्या है रेडियन में। ठीक हो गया, अब हमने क्या निकालना है, हमने 30 डिग्री इक्वल टू निकालना है हमने। अब इसको सीधे से हम क्या कर लेते हैं, 180 ये हो गया पाई। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको पाई बाय 180 कर लेते हैं। ठीक हो गया, इतना आप समझ गए, ये रेडियन में है। तो हमने क्या करना, अगर यहाँ हमने निकाला 30 डिग्री पे, अगर हम इस साइड 30 डिग्री का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड भी हमें 30 डिग्री का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक हो गया, तो अभी क्या निकल जाएगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, ये 5 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 6 बार, ये कितना कटेगा, ये कटेगा 36 बार। ठीक, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, अब ये फिर 3 से कट जाएगा 2 बार, ये फिर से कितने कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा 1 बार सीधे, और 6 से कट जाएगा 6 बार। ठीक हो गया, तो एक्चुअल में जो आंसर आया वो क्या आ गया, पाई बाय 6 आ गया, पाई बाय 6। ये सॉल्व करना तो आता है आपको, समझिए ना आप कैसे किया हमने। अब इसी के साथ हम अगला और एक और एग्जांपल लेते हैं। ये छोटे मोटे एग्जांपल थे, अभी हम बहुत सारे बड़े बड़े एग्जांपल भी करेंगे। हो सकता है क्लास थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल समझ में आना चाहिए। अब हमारा एक और क्या कहते हैं, हल्का फुल्का वाला ही लेते हैं। हमको लिखना है पाई बाय 2 को हमने अब क्या डिग्री में लेते हैं। हमको क्या करना है, हमको आना 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है, कितना पाई होता है। अरे यार फिर तो इस था पहले, ये क्या था, हमने करना पाई बाय 2 कितना क्या होता है हमारा, कितना रेडियन होता है करके हमने कन्वर्ट करना है, मतलब कितना डिग्री में होता है हमने निकालना है। ठीक हो गया, अब फिर वही फॉर्मूला 2 पाई इक्वल टू 360, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसका पाई बाय 2 है, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 90 डिग्री आएगा। ठीक हो गया, समझ होंगे आप। अब ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, आप उनको देख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम करेंगे कुछ बड़े क्वेश्चंस। कल मैंने आपको सिखाया था कैसे हम क्या करते हैं, सेकंड्स को मिनट में बदलते हैं, फिर मिनट्स को हम क्या करते हैं रेडियन में बदलते हैं, मिनट्स को हम फिर डिग्री में बदलते हैं, डिग्री से फिर रेडियन में बदलते हैं, रेडियन को हम फिर वापस से किसमें बदलते हैं। तो ये सब चीजें हमने कल सीखी थी, कितना रेडियन की 1 डिग्री में कितने क्या कहते हैं मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं। ये सब हमने क्या कहते हैं कल बेसिक में हमने जांच, मतलब हमको पता है कि कल हमने इनके बारे में क्या किया, डिस्कस किया है इनके बारे में। ठीक हो गया, तो अब हम इससे रिलेटेड सवाल लेने जा रहे हैं। ठीक हो गया, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है एनसीईआरटी में क्या है, 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है, 3rd नंबर का जो एग्जांपल है उसको हम देखते हैं, जिसमें हमें सीधे सीधे गिवन कर रखा है कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और उसकी जो आर्क है, आर्क अर्थात इसकी जो चाप है वो है 37.4 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो हमने फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है हमें। और उसमें जो पाई की वैल्यू जो क्वेश्चन में निकाला खुद दे देता है, तो उसकी वैल्यू क्या है 22/7 है, 22.7 है, वो हमें गिवन कर रखी है। तो हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, आर निकालना है। ठीक हो गया, अब आपको एक बेसिक ट्रिक बताता हूं मैं। कभी भी ना, ट्रिक क्या है, मतलब कभी भी हमें क्या करना है कि एक बेसिक सी बात है, कभी भी अगर हम जो जो एक बात है ना, हमने 2 मेथड पढ़ी, एक पढ़ी डिग्री मेथड और एक पढ़ी हमने रेडियन मेथड। तो इन दोनों का हमें, इन दोनों की जरूरत पड़ी क्यों, ये अलग अलग क्यों बनाया, एक ही से काम क्यों नहीं किया। जब भी हम ज्योमेट्रिकली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, डिग्री वाली वैल्यू का इस्तेमाल, एंगल को डिग्री वाली वैल्यू में हम यूज करते हैं। लेकिन जब भी हम कैलकुलस में, अगर हम कैलकुलस में देखते हैं ना कभी, तो कैलकुलस में हमें क्या करना होता है, जो पाई बाई वाली फॉर्म है या रेडियन फॉर्म में हमें क्या करना होती है, एंगल मेजरमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसका मान कहाँ, इसका जो यूज हुआ है कैलकुलस के ऊपर क्या आएगा, इसका जो ज्योमेट्रिकली प्रॉब्लम सॉल्व, ज्योमेट्रिकली ये भी यूज हो सकता है, लेकिन ये जरा इजी पड़ता है। तो क्या करते हैं हम कैलकुलस में हमेशा हम किसकी वैल्यू लेते हैं, हम रेडियन की वैल्यू लेते हैं, कई बार भी एंगल करने के लिए, मेजर करने के लिए। तो यही इन दोनों का क्या है, बेसिक सी बात है इन दोनों की। शायद ये कॉन्सेप्ट आपका ये यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब हमें क्या दिया, गिवन है हमारे पास क्या है 60 डिग्री। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम कभी भी हम कैलकुलस कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग कर रहे हैं इसको, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें डिग्री को कैसे बदलना है, हम हमेशा रेडियन में बदलेंगे। तो थीटा हमारे क्या देगा, हम जानते हैं जो हम कभी भी जानते हैं कि 60 डिग्री को हम किसमें बदलना है, हमने इसको बदलना है रेडियन में। 60 डिग्री को हम रेडियन में बदलने के लिए सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय, थोड़ी देर पहले बताया मैं ट्रिक बताती हूँ, पाई बाय 180 डिग्री।
अब सीधे सीधे कट जाएगा, ये कितने आएगा, ये आएगा कितनी बार, ये कट जाएगा हमारा 10 बार 6 से ना 12 बार 6 से, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 36 बार कट जाएगा। अब 12 से कितनी बार, ये कटेगा 2 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार, ये कट जाएगा हमारा 18 बार 18 बार, नहीं कितना आ गया 6 बार कट जाएगा, और इससे सीधे सीधे कट जाएगा, कितना आ गया, सीधे सीधे हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया हमारा π/3 आ गया। ठीक, 2 से 3 बार कट जाएगा। तो इतना हमने क्या क्या ले लिया, कितना इतना रेडियस हमारा क्या गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हमने थीटा क्या मिल गया, हमको रेडियन में मिल गया, वो कितना आया हमारा π/3, थीटा इक्वल टू कितना आ गया π/3। और वैसे भी हम जनरली हम जानते ही हैं, जब हम साइन कॉस इससे पहले वाले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि साइन 30 जब हम साइन 16 का मतलब हम सीधे π/3 करके लिखते थे, इतना हमें पता है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हम जानते क्या जानते हैं, हम वी नो दैट, ऐसे आप थोड़ी तो मैंने लिखा, आप लिखना वी नो दैट द थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारा L/R होता है। ठीक हो गया, इतना हम जानते हैं। अब हमें क्या अब क्या निकालना, हमने अब क्या रेडियस निकालना है। ठीक हो गया। तो हम R को ऊपर ले आएंगे, थीटा को नीचे डाल देंगे, तो L तो हमारी जो हमारी जो रेडियस जाएगी R इक्वल टू कितना आएगा हमारा, R इक्वल टू आएगा L/θ। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि L की वैल्यू कितनी है भाई, 37.4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और वहीं पर अब हमको क्या करना है, थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, अब क्या हमको थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, π/3। ठीक हो गया, इतना हमने देख लिया। लेकिन क्या करना है ना, हमें जो पाई की वैल्यू हमने ऊपर क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है, हमने कितना 22.7 रखनी है। ठीक हो गया। तो इसको यहाँ से सोल्व करते हैं। तो R इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 37.4 इंटू 7 इंटू क्या हमारा इंटू 3/22। पाई की वैल्यू हमने रख दी, ये 3 ऊपर चले जाएगा, जो पाई के नीचे जो क्या आते हैं जो डिनोमीटर में आएगा वो भी ऊपर चले जाएगा। तो इसमें सीधे सीधे सॉल्व करके आपका आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 35.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर देना, ये तो आप कर लोगे। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी क्या है, जो पॉइंट्स में आ रहा है, जो पॉइंट्स में आ रहा है, ये जो क्या हो गया, अभी आपका रिजल्ट आ गया कि आपका ये रेडियस जो था ये इतना इतना सेंटीमीटर था, जो आपकी जो अपने जो ये आर के लिया था, ये जिसका रेडियस जो था वो कितना 35.7 सेंटीमीटर का था, जिसकी चाप क्या थी आपकी, जिसकी जो आर्क थी आपकी 37.4 सेंटीमीटर थी, और ये क्या थी आपकी चाप की लंबाई, और इनके बीच कितना डिग्री सेंटीग्रेड का 60 डिग्री का कोण था, जिसको हमने कितना लिखा π/3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ हम कल एक छोटी सी क्लास लेंगे जिसमें हम बहुत और भी क्या कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी क्या हो सके तो आपकी इस एक्सरसाइज को 3.1 एक्सरसाइज को भी उसमें कंप्लीट करा दिया जाए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और क्या कहते हैं अभ्यास करते रहिए। जहाँ पर भी आपको डाउट लगे आप कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।